नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप इरपरा और आपका फिर से स्वागत करता हूँ डेल्टा डेरिवेटिव चैनल पे। दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो और अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है वो ऑप्शंस में आप करना चाहते हो, तो आपको ऑप्शंस की कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना ज़रूरी है। ऑप्शंस के ग्रीक्स के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ऑप्शंस ग्रीक्स की जितनी टर्मिनोलॉजी है उनमें से एक टर्म है जो है डेल्टा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा के बारे में कि डेल्टा क्या है और डेल्टा की वजह से ऑप्शंस की प्राइस में क्या चेंज आ सकता है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेल्टा क्या है। तो अगर उसकी डेफिनेशन समझे तो डेल्टा रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस प्राइस डिराइव्ड बाय अंडरलाइन, मतलब कि अंडरलाइन की ₹1 बढ़ने या गिरने से उसका जो ऑप्शन है उसकी प्राइस में क्या चेंज आएगा वो डेल्टा बताता है। अगर सिंपल एक लैंग्वेज में हम बात करें तो कोई भी अंडरलाइन, सपोज के बैंक निफ्टी अंडरलाइन है, तो बैंक निफ्टी का ₹1 बढ़ने या गिरने से उसकी जो ऑप्शंस है उसकी ऑप्शंस की प्राइस में कितना बढ़ेगा या गिरेगा वो उसका डेल्टा बताता है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सपोज के जो अंडरलाइन है वो अंडरलाइन है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 35,300, और हम यहाँ पे दो ऑप्शंस लेंगे। जो यहाँ पे हम एक कॉल ऑप्शंस लेंगे 35,400 का कॉल जिसका डेल्टा है 0.4, और दूसरा एक कॉल ऑप्शन लेंगे जो है 35,100 का कॉल जिसका डेल्टा है 0.7। तो यहाँ पे हमने दो ऑप्शंस लिए हैं और उसका डेल्टा हमने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक का जो ऑप्शंस का प्रीमियम है उसका भाव है 120 और दूसरे का जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम है वो है 240। तो यहाँ पे जब ये 35,300 है उसका ₹1 अगर बढ़ेगा तो इन दोनों में क्या चेंज आएगा वो उसका डेल्टा बताता है, ठीक है। तो जितना डेल्टा होगा उसके हिसाब से उसका मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे सपोज कि 35,301 अगर होता है, यानी कि जब बैंक निफ्टी का ₹1 बढ़ता है तब यहाँ पे जो ये 120 है, तो यहाँ पे अगर ₹1 बढ़ेगा तो यहाँ पे 40 पैसे का उसका इंक्रीज होगा। यहाँ पे 124 होगा और यहाँ पे 70 पैसा बढ़ेगा। यहाँ पे जब ₹1 बढ़ेगा तो इसका डेल्टा 0.7 है, तो यहाँ पे 70 पैसा बढ़ेगा यानी कि 240.7। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का ₹1 बढ़ने से जिसका डेल्टा 0.4 है वो 40 पैसा बढ़ेगा और जिसका डेल्टा 0.7 है वो 70 पैसा बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे 240.7 होगा। तो इसी तरह यहाँ पे ₹1 बढ़ने से उसका इतना फर्क हुआ है, तो जब यहाँ पे ₹100 बढ़ेगा, मतलब कि यहाँ पे 35,400 होगा, तो यहाँ पे ये ₹40 बढ़ेगा क्योंकि उसका डेल्टा 0.4 है। तो उसके परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे 120, तो उसका डेल्टा 4 है तो वो ₹40 बढ़ेगा क्योंकि ये ₹100 बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे वो टोटल कितना होगा, 160 होगा। तो ये 120 से 160 होगा जब यहाँ पे 35,300 से 35,400 यानी कि ₹100 बढ़ेगा। तो यहाँ पे 0.4 उसका डेल्टा है तो यहाँ पे ₹40 बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 0.7 उसका डेल्टा है तो यहाँ पे ₹70 बढ़ेगा, यानी कि 240 प्लस 70 यानी कि 310 उसका भाव होगा। तो डेल्टा ये बताता है कि कोई भी अंडरलाइन है उसका ₹1 बढ़ने या गिरने से उसकी प्रीमियम है, उसका जो ऑप्शन है उसकी प्रीमियम में कितना चेंज आएगा वो डेल्टा बताता है। तो जिसका डेल्टा ज़्यादा होगा उसका जो प्रीमियम है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, तो जिसका डेल्टा कम होगा वो धीरे धीरे ऑप्शंस मूवमेंट करेगा। डेल्टा की जो रेंज है वो 0 से लेके 1 तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एट द मनी है उसका डेल्टा 0.5 होता है। तो जो डेल्टा मतलब कि ₹1 जब अंडरलाइन बढ़ेगा तो जो एट द मनी का जो ऑप्शन होगा वो 50 पैसा बढ़ेगा। और यहाँ पे एट द मनी से जब हम आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो वहाँ पे डेल्टा कम होता जाएगा। तो जो नियर होगा वो 0.5 से लेके 0.3 होगा और जो फार आउट ऑफ द मनी होगा उसका डेल्टा 0.2 से 0 होगा। तो जितना दूर का आउट ऑफ द मनी होगा ऑप्शंस, वहां पे उसकी मूवमेंट कम होगी। और इसी तरह यहाँ पे एट द मनी से हम इन द मनी जाएंगे तो उसका डेल्टा ज्यादा होगा। तो
0.5 से लेके उसका डेल्टा ज़्यादा होगा, तो जो नियर होगा उसका डेल्टा 0.5 से लेके 0.7 तक का होगा, और जो दूर का होगा इन द मनी उसका डेल्टा 1 तक का होगा। तो यहाँ पे जो दूर का इन द मनी है तो उसका डेल्टा 0, सपोज कि किसी भी दूर का इन द मनी ऑप्शन से उसका डेल्टा 0.8 है, तो जब बैंक निफ्टी का 1 रुपया बढ़ेगा तो उसके प्रीमियम में 80 पैसे का यहाँ पे चेंज होगा। तो इन द मनी का डेल्टा है वो ज्यादा होता है और आउट ऑफ द मनी का डेल्टा है वो कम होता है। यहाँ पे रिलेटिवली आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शंस है उसका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे की उसकी मूवमेंट होगी, और जो इन द मनी का ऑप्शंस का प्रीमियम है उसकी मूवमेंट फास्ट होगी। जो कॉल ऑप्शन है उसका डेल्टा पॉजिटिव होता है और उसकी रेंज 0 से लेके 1 तक की होती है, और जो पुट ऑप्शन होता है उसका डेल्टा नेगेटिव में होता है और उसकी रेंज -1 से लेके 0 तक की होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि डेल्टा का क्या रोल है ऑप्शंस में, डेल्टा की वजह से ऑप्शंस में किस तरह से उसकी मोमेंटम होती है वो डेल्टा बताता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप ऑप्शंस के ग्रीक्स के बारे में जानना चाहते हो, उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो, तो आप इस चैनल पे जरूर बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर इसी तरह आपको रेगुलर स्टॉक अपडेट के बारे में जानना है तो आप हमारी फ्री मोबाइल एप्लीकेशन बड़ा प्रॉफिट डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आप प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके बड़ा प्रॉफिट आपको सर्च करना है, आपको इस तरह से आइकॉन वाली एप्लीकेशन मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलेगा। वहां पे आप टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट होते हैं वो डेली बेसिस पे वहां पे अपलोड होते हैं, तो उसको आप स्टडी कर सकते हो। वहां पे आप टिप्स व्यू भी देख सकते हो। और लाइव मार्केट में कुछ और अपडेट चाहिए तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही, हम मिलेंगे और कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।